ये कैसी अजीब सी बात है। रचने वाले परमात्मा ने कितनी सुंदर सृष्टि रची। आकाश, धरती, जल, अग्नि, वायु, पूरी प्रकृति जो देती ही देती है, फिर हमें संभालने के लिए माँ, हमें संभालने के लिए एक प्यारा पिता, फिर परिवार, पुत्र, पुत्री, बहुधू, सब कुछ। लेकिन फिर भी मनुष्य के जीवन में दुख क्यों? और आपको मालूम है, हमारे दुख का कारण कोई और नहीं, हमारे अपने हैं। और इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि हम उन्हें अपना कहते हैं जो हमारे दुख के कारण है। ये और कमाल की बात है। इसी सत्य की खोज करने वालों को गुरु कहा गया, संत कहा गया। हम सब कर सकते हैं और हमने सब किया। 20 लाख वर्ष के मानव इतिहास में पदार्थवादी वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने क्या नहीं बनाया। सुई से लेके प्लेन तक बना दिए, गर्म को ठंडा कर दिया, ठंडे को गर्म कर दिया। न्यूटन, सोटॉन, प्रोटॉन, थॉटॉन, पदार्थ के अंतिम कण तक को खोज दिया। लेकिन फिर भी वह अपने जीवन में खुशियां न भर पाया। तो हमारे पूर्वज समझ गए कि महल हैं, खजाना है, स्वर्ण है, संपदा है, वैभव है, लेकिन आनंद नहीं है। फिर इनका अर्थ क्या है? अक्सर मैं यहां से प्रारंभ करता हूं। प्रतिदिन आप भी न्यूज सुनते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, और उनमें जब आप पढ़ते होंगे कि एक आईएएस ने सुसाइड कर ली, क्यों? घर में कलेश था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पत्नी, बच्चों को टुकड़े टुकड़े करके काट के मार दिया। एक एपीएस, आईपीएस ने 7वीं मंजिल से कूद के सुसाइड कर ली। रेमंड ब्रांड का मालिक 5,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन सिंघानिया रो रहा है, मैं दुखी हूं। आखिर क्यों? एक डॉक्टर अपनी माँ, अपने बच्चों और अपनी पत्नी को पॉइजन का इंजेक्शन दे देता है। जानती हो क्यों? उससे पूछा गया, खुद भी लगा लिया उससे, दिल्ली की घटना है। पूछा गया तुमने ऐसे क्यों किया? कहते मैं परेशान हो गया, ये डिप्रेशन में थे इनका इलाज करते करते। एक दुनिया की ख्यातनाम चिकित्सक डॉक्टर लेडी हिजर्टसन, जिसने जाने कितने मानसिक रोगियों को ठीक किया, सुसाइड करके मर गई। क्यों? कोई अनपढ़ व्यक्ति करे समझ में आता, हाई क्वालिफाइड लोग जिनके पास धन, दौलत, प्रतिष्ठा, मान, वैभव, सब क्यों? अनेकों बच्चों के आप उनके व्यू पढ़ेंगे तो वो कहेंगे पैकेज बहुत बड़ा है मेरा, 70 लाख का, 80 लाख का, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं अपने जीवन से। क्यों? इसका एक कारण है, पदार्थ की सीमा है। पदार्थ सीमित है। हम बड़ा घर बना लेंगे, ठीक है, हम उस बड़े घर में बड़ा प्लेन ले आएंगे, ठीक है, हम बड़ा पद पालेंगे, ठीक है, हम बड़ा वैभव पालेंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जीने के लिए, आनंद के लिए इनसे भी इतर कुछ चाहिए। वह है सुकून, वह है शांति, वह है आनंद, वह है प्रेम। ये नहीं है हमारे पास, इसकी कमी है। और इसकी कमी किस कदर है
कि आज पुत्र पिता को मार देता है, पिता पुत्र को मार देता है, पुत्र मां को मार देता है, मां पुत्र को मार देती है। रोज की न्यूज है ये। और गंदगी की हद, हम बेटी को बेटी नहीं समझते, मां को मां नहीं समझते, बहन को बहन, ये गंदगी की हद है। जानते हैं, ये सब हमारे ब्राह्मणों ने जान लिया था और वो इस सत्य को समझ गए थे कि हमारे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर जीवन ही नहीं तो ये सब बेकार है। हमने इकट्ठा करने की, कमाने की, भरने की कलाएं तो सीख ली, लेकिन इनको भोगने की कलाएं कहां से सीखें? तो हमारे महान पूर्वजों ने, ग्रंथों के रचनाकारों ने कह दिया कि जैसे तुमने बाहर की विद्याएं अर्जित की, लोक व्यवहार की विद्या तुमने अर्जित की प्रथम गुरु से, जिसे हम माँ और पिता कहते हैं। हम अपनी गृहस्थी कैसे चलाएं, गृहस्थी के क्या क्या नियम हैं, लोक व्यवहार की नीतियां, ये हमने किससे सीखी? जन्मदाता गुरु, माता और पिता से। अब द्वितीय, गृहस्थी के लिए हमें कुछ धन सुविधाएं चाहिए, हमें कुछ पद चाहिए। अब वह चीजें, वह विद्या हमने द्वितीय गुरु से अर्जित की, अपने शिक्षा गुरु से, अध्यापक से, प्रोफेसर से। तो ब्राह्मण इस सत्य को दूषित करने लगे, माता पिता के द्वारा और किसी शिक्षक के द्वारा दी गई विद्याएं तुम्हें संसार में सबल तो बना सकती हैं, लेकिन तुम्हें परिपूर्ण नहीं बना सकती। कैसे? जैसे एक माता पिता कभी चाहते हैं कि उनकी संतान में दुख आए। क्या कोई माता पिता ऐसा है? नहीं। लेकिन फिर भी संतान के जीवन में दुख आ जाता, वो रोक नहीं पाते। क्या कभी शिक्षक ने ये सोचा होगा कि उनके द्वारा बनाया गया कोई आईएएस सुसाइड करेगा? नहीं। लेकिन फिर भी वो सुसाइड कर बैठा। इसका अर्थ है कि लोक व्यवहार की जो शिक्षाएं हैं वो सीमित हैं, पदार्थ की तरह। तो ब्राह्मण जनों ने उद्घोषणा की इन ग्रंथों में, अब तुम्हें तीसरा और चाहिए। वह कौन है? कहते वही संत है, वही गुरु है, वही योगी है। वह क्या करेगा? कहते उसे परमात्मा ने सामर्थ्य दी है तुम्हारे जीवन में मंगल करने की, तुम्हारे दुखों को हरने की, तुम्हें पूर्ण बनाने की, तुम्हारे जीवन को सुधारने की, निखारने की। तो इसलिए गुरु ज्ञान है। और ज्ञान का अर्थ ये नहीं मैंने कुछ रट लिया और आपको सुना दिया, ये ज्ञान नहीं है। ये तो कोई भी कर सकता है। ज्ञान का अर्थ, जिस सत्य को मैंने अनेक जन्मों में अपने तप संसाधन से खोजा, शोध से खोजा, जिससे मेरे जीवन में बदलाव आए और मैं किसी के जीवन में बदलाव कर सकूं, परिवर्तन ला सकूं, इसे ज्ञान कहते हैं। कोई बदल सके, कोई संवर सके, कोई महक सके, कोई निखर सके। आज ऐसा ही ज्ञान यज्ञ आज आपके बीच में, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वह सब आपको
ईमानदारी से दूं, जो इस बच्चे के मन में संकल्प आया, प्रेरणा आई इस धर्म यज्ञ की। आए प्रारंभ करते हैं पवित्र पावन श्रीमद् भागवत महायज्ञ को। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय राम। तो मैं आपको सार कहूंगा, मैं कहानी नहीं कहूंगा, क्योंकि ज्ञान का अर्थ होता है समझ कर पढ़ना। जिस ज्ञान को सुनकर हमारी समझ न बढ़े वह ज्ञान नहीं है। तो मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा इस बात के लिए कि हो सकता है 2-3 दिन आपको भारी लगें, क्योंकि जैसा धर्म आप अभी देख रहे हैं, नाच तमाशा ये झांकी सांकी, तो ऐसा तो मैं कुछ कर नहीं सकता और मैं करने वाला भी नहीं हूँ। तो हो सकता है तुम्हारा मन नहीं बहले, थोड़ा सा बैठना टिकना कठिन होगा। लेकिन ये पक्की बात है कि अगर जेपी एक दिन सुन के बदल सकता है तो आपके पास 7 दिन बहुत हैं। ये पक्की बात है। 7 दिन आपके लिए बहुत कीमती होंगे, लेकिन तब जब आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, आपका ध्यान बहुत अच्छा है और सच में आप अपने माता पिता का, उनके संस्कारों का, अपने गुरुजनों का, ईश्वर का
आप धन्यवाद करते हुए ये अंतर मन में केवल ये संकल्प ले लें कि ये मेरे लिए जीवन की शिक्षा पढ़ने का एक मौका है। केवल इतनी सी बात अगर आप समझ पाएं, फिर मैं बहुत भरोसे के साथ कहूँगा कि जरूर आपका रास्ता बदलेगा, आप बदलेंगे। इस ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले ग्रंथों के रचनाकार महान ब्राह्मण 3 उदाहरण देते हैं, और कमाल की बात है कि उन ब्राह्मण जनों ने खुद का उदाहरण दिया समाज को सीख देने के लिए। प्रथम उदाहरण देते हैं सौनक राजा का। एक राजा थे सौनक, महल खजाना धन दौलत वैभव, राजा के पास तो सभी होगा, प्राचीन बात है। परिवार भी बहुत बड़ा, सेना संपदाएं सब। लेकिन फिर भी राजा के जीवन में दुख। आपको मालूम है कलिंगा का राजा अशोक रो पड़ा, सर पटकने लगा दीवालों पे, डिप्रेशन में चला गया। राजा कितने युद्धों को जीतने वाला कलिंगा का राजा अशोक। और आपको बताऊं सिकंदर आदि दुनिया को जीतने वाला तिल तिल करके मरने लगा बेचारा। अभी अभी नई जानकारी में आपको बताऊं, एक नया नाम माइकल जैक्सन, नाम सुना आप सबने? सुना है? अच्छा। कहते हैं कि वो डिप्रेशन में था और उसके इलाज करने के लिए 22 डॉक्टरों की, दुनिया के टॉप डॉक्टरों की टीम लगी हुई थी। उसका जो मेडिकल बिल था वो 2-3 करोड़ रुपए पर मंथ था। बिल्कुल नई आयु में, मुश्किल से वो 50 वर्ष का होगा, और वो बिल्कुल काला था। वो पूरा सर्जरी करा के वो गोरा बन गया। दुनिया का बच्चा बच्चा जानता। अमेरिका में व्हाइट हाउस जैसी सुविधाएं उसके पास। और आपको मालूम है वो एक पल भी चैन से नहीं रह पाया और मर गया। क्यों? किसी के पास कम है अशांति, किसी के पास ज़्यादा है। किसी के पास तनाव कम है, किसी के पास ज़्यादा है। किसी के पास दुख कम है, किसी के पास ज़्यादा है, लेकिन है। हम अगर इस पे गौर न करें, ये ऐसे ही है जैसे एक फुंसी हो जाए, हम उस पे गौर न करें, धीरे धीरे वह जख्म बढ़ता हुआ, बुजुर्ग कहते थे नासूर हो जाता। नासूर जानते? गलाव पड़ जाता था, उस अंग को काटना पड़ता था। ये दुख भी ऐसा ही है, तनाव भी ऐसा ही है। अगर तुमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो इसकी अंतिम अवस्था डिप्रेशन है, तनाव है। जैसे माइकल जैक्सन मर गया, सिकंदर दीवालों में सर पटक रहा है, अशोक रो रहा है, मुझे चैन नहीं, मैं मर रहा हूँ, मैं खिन्न हूँ, मैं उदास हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। ये ऐसा ही है। और ये केवल ग्रंथों के कहने पर नहीं है। एक WHO है, नाम सुना आपने? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसकी रिपोर्ट है कि दुनिया के 48% लोग डिप्रेशन में हैं। कितने लोग? आप 48% समझते हैं? मुश्किल से 12-13 साल की आयु 52 के एबव परसेंटेज होगी, छोटी सी आयु। आप समझ रहे हैं? तो बचे 48 में कौन बचे? युवा और प्रौढ़। तो लगभग वो कहते सारी डिप्रेशन में। अच्छा, एक बात और सुने, WHO तो कह देता है कि 48% लोग टेंशन में, लेकिन अगर मुझसे आप रिपोर्ट मांगोगे तो मैं कहूँगा 100% लोग टेंशन में। एक छोटे से बच्चे को पूछो, स्कूल से लौट के आएगा, कैसे हो? कहते बहुत टेंशन में हूँ। और पहले ये कहेगा पढ़ाई किसने बनाई, मुझे ये बताओ। और बेचारा कहे क्यों नहीं? जितने वजन का बच्चा नहीं, उतने वजन का बस्ता लटका है।
सो पाएगा नहीं। क्यों? रात में 12 बजे तक जगना पड़ता है, माता पिता की हैबिट में सम्मिलित है। अब बच्चा 12 बजे सोएगा तो उसे बच्चे को, एक छोटे बच्चे को, 3 वर्ष के बच्चे को कम से कम 13 घंटे की नींद चाहिए। अब 13 घंटे की नींद तो उसकी पूरी हुई नहीं। अब वो क्या करेगा? धीरे 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 उसके न्यूरॉन्स इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे कि फिर वो डॉक्टर तक नहीं संभाल पाते। मैं सब सच बता रहा हूँ आपको। तो कहानी थोड़ी सी लंबी हो गई। आपको एक बात समझाने के लिए मुझे इतने उदाहरण देने पड़े। मैं ये बताना चाहता था, राजा भी दुखी हो सकता है। आपको लगे भले ही कि मंत्री के पास बहुत कुछ है, लेकिन ध्यान रखना, मंत्री भी नींद की गोली लेके सोता है। आपको लगे बाहर से कुछ भी। सुकून पाने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हुए। सुकून को जानने वाले भी लोग दुनिया में बहुत कम हुए। पाना तो दूर की बात है, जानने वाले भी। तो सौनक के जीवन में अशांति, तनाव, दुख राजा के जीवन में किस बात का? कहते यही चिंता लगी रहती, कोई मेरे बच्चों को जहर न दे दे, कोई मेरे राज्य पे आक्रमण न कर दे, कोई मुझे सोते में ना मार दे, ना बेचारा सो पाए ना खा पाए। भूख लगी है लेकिन कह दिया कि पहले खाना टेस्ट होगा तब खाओगे। ये भी कोई? पानी तब पियोगे पहले चेक होगा पीने के लायक है कि नहीं। ये भी कोई जीवन है? परेशान हो गया और कहने लगे कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे शांति, सुकून चाहिए। किसी से पूछा ये कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि जी थोड़ी भक्ति करें भगवान की तो मिलेगा। और सौनक हम सब की तरह भक्ति करने लगे। करते 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 राजा के कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए, कई वर्ष बीत गए, लेकिन जिसे पाने के लिए सौनक निकले थे वह नहीं मिला। हमारे जीवन में एक और सबसे बड़ी विकृति है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में यह नहीं तय कर पाता कि उसे चाहिए क्या, आखिर वह चाहता क्या है। क्या आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं? हमें यही नहीं पता हम आखिर चाह क्या रहे हैं, हम तलाश क्या रहे हैं, हम खोज क्या रहे हैं। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें यह पता है कि मैं क्या चाहता हूं। हम तो एक अंधी दौड़ में सम्मिलित हैं। वो ऐसी दौड़ है, मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि जानवर भागने लगे। उन्होंने क्यों? कहते धरती पलट रही है, और सुन के सारे भागने लगे। मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक हिरण भागा, खरगोश ने पूछा क्या हुआ? कहते भागो धरती पलट रही है। तब तक एक और भागा, उसने कहा क्या हुआ? कहते धरती पलट रही है। सारे करके भागने लगे। हम भी वैसे ही भाग रहे हैं। हमें पता नहीं हम चाहते क्या है, आखिर हमारी तलाश क्या है, हमें चाहिए क्या। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें पता है हम क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहिए। तो महान ब्राह्मण सौनक जान गए थे मुझे सुकून चाहिए, शांति चाहिए। और ध्यान दें आप, हम अच्छी पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में खुशी हो। हम अच्छा पद क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में खुशियां हो। हम परिवार क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में खुशियां हों। हम बड़ा घर क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में खुशियां हों। लेकिन क्या इतना पाकर हमारे जीवन में वास्तविक खुशी है? नहीं है। कोई पति पत्नी से दुखी है, कोई पत्नी पति से दुखी है,
कोई माता पिता बच्चों से दुखी हैं, बच्चे माता पिता से दुखी हैं। चलो सब अच्छा है, मान लिया बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन संतान योग्य है, लेकिन संतान के जीवन में किसी कारण से दुख आ गया, हम उससे दुखी है, खुशी नहीं है। कुछ ना कुछ कारण उपलब्ध है। इकट्ठा इसलिए किया था खुशियां हो, आनंद हो, सुकून हो, लेकिन ये सब पाकर भी हम वैसे के वैसे। सौनक ने भी बहुत भक्ति की, बंदगी की, लेकिन कई वर्ष बीत गए और सौनक ने कहा, ओहो हो, मैंने जो भी किया वो तो मिला ही नहीं जो मैं पाना चाहता था, जो मैं तलाश कर रहा हूं। मैं तो अभी भी वैसा का वैसा ही हूं। फिर दोबारा पूछा ब्राह्मण जनों से कि भाई तुमने कहा था भगवान की भक्ति करो, मुझे तो करते करते 20-22 वर्ष हो गए और मैं तो जैसा था वैसा ही हूं। तो ब्राह्मणों ने कह दिया, जी भक्ति तो की, लेकिन आपने ज्ञान की तरह से नहीं की। ज्ञान समझते हैं आप? जैसे आप प्लेन में यात्रा कर रहे हैं और कॉकपिट में प्रवेश करके आप पायलट से कहने लगे, जी हटो मैं उड़ाऊंगा, क्या होगा बताएं आप? क्या होगा? एक ही शब्द है, सत्यानाश। क्यों? क्योंकि पायलट को नॉलेज थी प्लेन उड़ाने की, हमें नॉलेज नहीं थी, हमें ज्ञान नहीं था और हम जबरदस्ती उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे बिना ज्ञान के प्लेन तो बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात, बिना ज्ञान के बचपन से लेके बूढ़े होने तक हमने रोटियां खाई कि नहीं खाई? सब्जी खाई कि नहीं खाई? ज्ञान नहीं है तो आप बुरा मत मानना, एक रोटी नहीं बना सकते आप, आटा नहीं लगा सकते आप, गूंथ नहीं सकते आटा आप, ज्ञान नहीं है तो। कहने का अर्थ है बिना ज्ञान के आप जीवन में छोटा सा छोटा काम नहीं कर सकते, बिना ज्ञान के, बिना अनुभव के। तो ठीक इसी प्रकार बिना ज्ञान के, बिना अनुभव के हम भक्ति कैसे कर लेंगे? तो ब्राह्मणों ने कह दिया कि आपने भक्ति तो की लेकिन बिना ज्ञान के की, इसलिए वो नहीं मिला जो पाना चाहते हैं। अच्छा, तो अब मैं ज्ञान अर्जित करूंगा। और सौनक ऋषि वेदों को कंठस्थ कर लिया। मैं 3 सूत्रों पे चर्चा करूंगा, शायद आपको समझ में आए कुछ। वेदों को कंठस्थ कर लिया, पुराणों को कंठस्थ कर लिया, शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया। कंठस्थ करते करते सौनक जवानी में निकला राजा, बूढ़ा हो गया। लेकिन चूंक उन्हें पता था कि मैं क्या पाना चाहता हूं, फिर ब्राह्मणों को बुला के कह दिया, इतने वर्ष भक्ति पूजा की, इतने वर्ष ग्रंथों को कंठस्थ किया, लेकिन मैं जैसा था वैसा ही हूं, मुझे वह नहीं मिला। अब ब्राह्मणों ने कह दिया कि जी ऐसे थोड़ी मिलता है, वो तपस्या करनी पड़ती है। और सौनक तपस्या करने लगे। एक नैमिषारण्य जंगल में जाके बैठ गए, पत्ते खाते, एक पैर पे खड़े रहते, पानी में खड़े हो जाते, करते 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 वयोवृद्ध हो गए। वयोवृद्ध का अर्थ जानते हैं? बिल्कुल वृद्ध हो गए। अब उन्होंने फिर पुनः कहा ब्राह्मणों से, जी मैंने कितनी तपस्या की, पत्ते खाए, जल में खड़ा हुआ, ये किया वो किया, लेकिन मैं वैसे का ही वैसा हूं। तो वो ब्राह्मण जन कहने लगे, हे सौनक, अगर ऐसे सभी को सब कुछ प्राप्त हो जाता तो ऐसे तो सब कर रहे हैं। अगर पत्ते खाने से भगवान मिलता तो ऊंट भैंस पत्ते ही खा रहे हैं। जंगल में जाने से अगर ईश्वर मिलता तो जंगल में तो सभी रह रहे हैं। पानी में खड़े होने से भगवान मिलता तो मगरमच्छ तो रात दिन पानी में ही रह रहा है।
सुबह चिल्लाने से अगर भगवान मिलता तो मुर्गे को मिल जाता है। तो कहते क्या करें? तब ब्राह्मणों ने असली बात कही, गुरु बिन भवो निध तरे न कोई। गुरु बिन भव निध तरे न कोई। जो बिरंच शंकर सम होई। 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 गुरु बिन भवन तरे न कोई। गुरु बिन भवन तरे न कोई। यह गुण साधन से नहीं होई। 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 तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। तुम्हारी कृपा तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। यह गुण साधन से नहीं होई। 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 गुरु बिन भवन तरे न कोई। गुरु बिन भवन तरे न कोई। तरे न कोई। ओ तरे न कोई। तरे न कोई। तो सर्वप्रथम ग्रंथों को रचने वाले ब्राह्मण जनों ने कितनी स्पष्टता से यह कह दिया कि आप लाख जतन कर लें, और ध्यान रखना सौनक की तरह जतन नहीं कर सकते हम। क्या हम अपने घर परिवार को छोड़ सकते हैं भरी जवानी में? छोड़ सकते हैं? नहीं। क्या हम लगातार इतने वर्षों से घर परिवार को छोड़कर भक्ति कर सकते हैं? नहीं। क्या हम 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्रों को कंठस्थ कर सकते हैं? नहीं। क्या हम किसी जंगल में जाके पत्ते खा सकते हैं? नहीं। इतनी भक्ति करने वाले सौनक को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ये प्रथम पृष्ठ पर ब्राह्मण जनों ने लिख दिया, उदाहरण दे दिया। शिव मां भगवती को ज्ञान देते समय ऐसे बोल देते हैं, गुरु बिन भवन
तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। शायद शिव इससे बड़ी बात नहीं बोल सकते। शिव ने कह दिया भगवती कि कोई मेरे समान, शंकर के समान क्यों ना हो जाए, लेकिन बिना गुरु के, हाँ, हम कुछ भी सीखें उसके पीछे गुरु होगा। कुछ भी सीखें, गाड़ी चलाना सीखें तो गुरु होगा, गाड़ी चलाने वाला। हम कुछ भी करें उसके पीछे गुरु ही गुरु होगा। तो ध्यान रखना, ये दुनिया की दुर्लभ विद्या है आध्यात्म, जिसे दुनिया में कुछ दुर्लभ लोगों ने खोजा। तो वह आध्यात्म, वह भक्ति, वह परमात्मा, वह काल का कर्म का नियम हम बिना गुरु के कैसे जाने। तो ब्राह्मण जन कहते हैं कि तुम भक्ति, पूजा, धर्म, पुण्य बिना गुरु के नहीं कर सकते। बाकी तुम जो कर रहे हो वो व्यर्थ जैसा है। शिव ने कहा, ग्रंथों को लिखने वाले ब्राह्मणों ने कहा, अब संत क्या कहते इस बारे में। गुरु बिनि माला फेरता, और गुरु बिन धरता ध्यान, गुरु बिन सब बेकार है, कहते वेद पुराण। संतों ने निचोड़ कह दिया, कहते तुम्हें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, सौनक पढ़ पढ़ के थक गए। हमारे दुनिया में सबसे क्लिष्ट ग्रंथ हमारे हैं। अगर हम अपने सब ग्रंथ इकट्ठे करें तो बहुत कम जगह है ये, हाँ। और इतना पढ़ने के लिए आयु बहुत कम है। इसलिए महान ब्राह्मण तुलसी कह देते हैं कि यह गुण साधन से नहीं होए, क्योंकि सौनक ने बहुत साधन कर लिए, कुछ हुआ। ये बात सौनक को समझ में आ गई। आयु निकल गई थी, जवानी में निकले थे, आंखों से अच्छा दिखता था, लेकिन अब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। कानों से अच्छा सुनाई देता था, लेकिन अब थोड़ा मंद मंद सुनाई देता है। शरीर में ताकत अच्छे थे, पत्ते भी खा के चलते रहे, लेकिन अब वृद्धावस्था है, अब तो एक हाथ को भी दूसरे हाथ से उठाना सरकाना पड़ता है। लेकिन सच्चे साधक थे, भले ही ठीक न हो रहा हो, लेकिन तड़प पक्की थी, लगन पक्की थी। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप सब कर लें, बिना गुरु के कुछ नहीं। तो सौनक ने कहा कि ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो कहने लगे, ये बात पहले बता देता तो तुम मानते थोड़े। अब तो तुम इसलिए मान रहे हो कि तुम्हें पता चल गया कि सब कर करके देख लिया, कुछ नहीं होगा। अब समझ में आया। तो सच बताऊं, हम अपने कम से कम 200-400 जीवन लगा दें धर्म, भक्ति, पुण्य और ईश्वर को जानने में, वो भी तब भी हम इसके बारे में आ नहीं जान सकते। और हमें सही गुरु मिल जाए, हमें उसकी सही पहचान हो जाए, तो जितना हम 400 जन्म में नहीं जान सकते थे, तुम भरोसा नहीं करोगे, वो 4 वर्ष में जान जाता है, जेपी की तरह। अंतर्मन से पुकारने के लिए, हे मेरे मालिक, मेरे करुणा के सागर, हे दीन बंधु, मेरे राम, आप साक्षी हो, मैंने जो भी किया
केवल उस परम सत्य को जानने और पाने के लिए किया। यह ठीक है कि मुझसे ठीक नहीं हुआ। अगर मैं सच्चा साधक हूं, अगर मुझ ब्राह्मण की सच्ची तड़प है, तो हे करुणा के सागर, तू मुझे मेरे जीवन में एक सच्चे सदगुरु को भेज, एक सच्चे संत को भेज। हे परमात्मा मेरा सदगुरु भेज, हे परमात्मा मेरा सदगुरु भेज, हे परमात्मा मेरा सदगुरु भेज, मेरे जीवन में किसी संत को भेज। ये सौनक ब्राह्मण चिल्लाने लगे, रोने लगे, तड़पने लगे, क्योंकि अब उन्हें सच्चाई का पता चल गया था। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ, लेकिन आप अपने कई जन्मों में एक सच्चे संत को, एक गुरु को नहीं पा सकते। ये दुर्लभ है। कहां मिलेगा तुम्हें निष्काम? आज तो गुरु भी ऐसा है, आपको कहेगा माया छोड़ दो घर छोड़ दो, और भले ही 500 आश्रम बना के बैठ जाए। आपसे कहेगा कि जी जो कुछ भी है वो सब मुझे दे दो, कहां फंसे हुए हो बहुत मुश्किल है। क्योंकि गुरु, फिर कहूं, उपदेश नहीं, भेष नहीं, गुरु चरित्र है, आचरण है, व्यवहार है। जिसके चरित्र में निष्कामता हो कहां मिले, सहजता हो कहां मिले, सरलता हो कहां मिले। कई जन्मों के बलिदान और तप के बाद आत्मज्ञान हो कहां मिले। और शायद इसीलिए ब्राह्मणों ने ग्रंथों को लिखते हुए कहा, अबे मोए भरोसे हनुमंता, अब मोए भरोसे हनुमंता, अब मोहे भरोसे हनुमंता, अब मोहे भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, 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 अबे मोहे भरोसे हनुमंता, अब मोहे भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, मिले नहीं संता, मिले नहीं संता, मिले नहीं संता। ब्राह्मण जन कहते हैं कि बिना ईश्वर की कृपा के, उसकी करुणा के, तुम्हारे पुण्यों के जीवन में कोई संत नहीं मिल सकता। तो रो पड़े, चूक सच्चे साधक थे। और एक नहीं रोए, नैन में से सूत मासीन, मां विवाद महामतम, कथा मृत्युरस्वाद कुशला सौनिको सब्रवी। अनेक सौनक जैसे अनेक, और उनके जीवन में सूत जी का आगमन। एक कमाल की घटना घटी। सौनक जी वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, और उनके जो गुरु चलकर आए सूत, वो जवान हैं, छोटे हैं। एक और घटना घटी। सूत जी ग्रंथ पुराण शास्त्रों को जानने वाले विशारद हैं, लेकिन सूत ये सब नहीं जानते। अंतर इतना है, एक विद्वान है लेकिन एक ज्ञानी है, एक तत्व को जानने वाला है,
एक केवल बाहरी चीजों को जानने वाला है। तो चरणों में शीश रख दिया, चरणों का पखारण किया, आप बहुत कीमती हैं। मुझे पता चल गया बिना आपके मैं चाहे जितना रट लूं, पढ़ लूं, कुछ कर लूं, ज्ञान नहीं हो सकता। अज्ञान ध्वांत विद्वसम कोटि सूर्य समप्रभा सुतख्याय कथा सारम मम कर्णम रसायनम। ये अद्भुत बात है। मेरा ज्ञान दूर करो। ओहो, जिसे 18 पुराण कंठस्थ हैं, 4 वेद कंठस्थ हैं, 6 शास्त्र कंठस्थ हैं, ऐसा कोई विद्वान कहे कि मैं अज्ञानी। हम तो जीवन में अगर माता पिता भी बच्चे से कह दें बेटा आपको ये ठीक से आता नहीं, तो जानते क्या कहेंगे? चुप रहिए आप, आपको क्या पता कौन सी बातें करते हैं, किस जमाने की बातें करते हैं। हाँ, झड़क देगा बच्चा, अभी छोटा छोटा सा कह देगा चुप रहो दादाजी आपको कुछ नहीं आता। लेकिन ये कमाल की बात है, ज्ञान लेने की शर्त ही यही है, मुझे कुछ नहीं आता। अरे खाली घड़े में तो सब भरना चाहते हैं, भला भरे में भी किसी ने भरा है? भरे में कभी किसी ने भरा है? आप भी घड़े में पानी भरते हैं, घर पे कैसे में भरते हैं? भरे में या खाली में? अगर भरा भी है तो खाली करके भरते हैं। तो सिंपल सी थ्योरी है ज्ञान की। जब ये कह दे कि मुझे कुछ नहीं आता, सिखाओ। हाँ, ज्ञान शांत विद्वसम कूटे सूर्य समा प्रभा सूतख्याय कथा सारम मम कर्णम रसायनम। हमारे ऐसे ऐसे महान पूर्वज गुरु चरणों में जाके, जबकि कंठस्थ है सब कुछ, वेद पुराण शास्त्र सब कुछ, लेकिन क्या कहा? मुझे कुछ नहीं आता, बस अपनी कृपा करो, ज्ञान दो। और कथा मत कहना, कथा तो मुझे कंठस्थ है, कथा सुनाते सुनाते सुनते सुनते बूढ़ा हो गया, लेकिन कुछ नहीं पता। और कथा में सच बोलूं, मुझसे ज़्यादा आपको भी मालूम है हिरण्यकश्यप कौन था, प्रहलाद कैसे मरा, ये झांकी कैसे निकली, वो झांकी कैसे, सारा आपको मालूम होगा। लेकिन वो कहते हैं अपने गुरु से, सूतख्याय कथा सारम मम कर्णम रसायनम। मुझे सार कहना, तत्व सार समझते हैं? मुझे मेडिकल स्टोर मत बताओ, मेडिकल स्टोर में कौन सी दवा मेरे लायक है, मेरी बीमारी खत्म हो जाए, वो बताओ। यह सार नहीं। बात समझ में आई आपको? कोई डॉक्टर कह दे कि जी आप बहुत बीमार हो, मेडिकल स्टोर पे जाओ, पूरा मेडिकल स्टोर ले आओ और एक एक करके पूरा मेडिकल स्टोर खा जाओ। क्या होगा आपका? क्या होगा? रिएक्शन होगा महाराज, बहुत जल्दी पदार्थ जाएंगे। सार का अर्थ क्या है? डॉक्टर कहे मेडिकल स्टोर में जाओ, ये दवा निकाल कर लाओ, 3 टाइम खाओ और ठीक हो जाओ। यह सार तत्व हमारे लायक, हमारे योग्य। तो वही कहा सौनक ने, मुझे तत्व कहना, सार कहना। बाकी तो सब मुझे रटा पड़ा है, रट रट के भी नहीं जान पाया ज्ञान क्या है। तो प्रथम शर्त क्या है कि हम स्वयं को ये माने कि हमें कुछ नहीं आता। हमारे इतने महान पूर्वज, सौनक, माता भगवती, माँ पार्वती, जब अपने गुरु चरणों में ज्ञान लेने के लिए गईं तो उनने भी पहली लाइन यही कही, तो प्रभु मोर हरहु अज्ञान। तो प्रभु मोर हरहु अज्ञान। तो प्रभु मोर
तो प्रभु मोर, तो प्रभु मोर हर ज्ञान, तो प्रभु मोर हरौ ज्ञान। कहो रघुनाथ कथा भेद नाना, कहो रघुनाथ कथा भेद नाना। कहो रघुनाथ कथा भेद नाना, कहो रघुनाथ कथा भेद नाना। तो प्रभु मोर हरौ, तो प्रभु मोर हरौ ज्ञान। ता 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 प्रभु मोर, तो प्रभु मोर, तो प्रभु मोर हरौ ज्ञान, तो प्रभु मोर हरौ ज्ञान। हरौ ज्ञान, हरौ ज्ञान। हरौ ज्ञान। माँ भगवती भी कहती हैं कि मेरा ज्ञान मिटाओ। ये ज्ञान लेने की प्रथम शर्त है कि हम ये जानें जो हम जानते हैं वो कुछ नहीं है, जीरो। ये ऐसे ही है जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने जाए तो अपने शिक्षक से कहने लगे जी चुप हो जाओ, आप बैठ जाओ, मैं बताता हूँ। मतलब सब खत्म। कोई अपने माता पिता से कहे जी चुप हो जाओ, आपको कुछ नहीं आता, बैठ जाओ, मैं बताता हूँ, सब खत्म। ठीक ऐसे ही जीवन में जब गुरु आए और हम गुरु के आगे ये कहने लगे जी हमें सब कुछ आता है, मतलब सब खत्म, हमें कुछ नहीं आता। जिन्हें सब कुछ आता वो कहते हमें कुछ नहीं आता, और हमें कुछ नहीं आता तो हम कहते हमें सब कुछ आता है। तो प्रथम बात क्या कही हमारे ब्राह्मण जनों ने कि बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। चाहे कोई चाहे जितनी भक्ति करे, पूजा करे, क्योंकि सौनक जैसे, माँ भगवती जैसे जो ईमानदार थे, माँ मीरा जैसे, उन्हें कुछ मिला नहीं बिना गुरु के, तो हमें कहाँ से मिलेगा। अब दूसरी बात, अब द्वितीय सूत्र, यहाँ भी ब्राह्मण जनों ने अपना ही उदाहरण दिया। यह प्रसंग है नारद जी का। एकदां हिम विशालायां चत्वार ऋष्यो समलयाय सत्संगार्थ समायाता दुदस्त्रु नारदम। एक बार देव ऋषि नारद धरती पर आए। बहुत ध्यान से सुनना द्वितीय सूत्र, क्योंकि जब तक आप सब्जी कंप्लीट कब बनती है, हल्दी मिर्ची नमक ठीक जल ठीक सब्जी, भोजन कंप्लीट कब बनता है, जब कंप्लीट हो, सब्जी भी रोटी भी, तभी कंप्लीट है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान भी तभी कंप्लीट होगा जब आप प्रत्येक सूत्र पर ध्यान दें, क्योंकि एक पर ध्यान नहीं दिया तो एक कड़ी छूट जाएगी, समझ में नहीं आएगा। ये तो बात समझ में आ गई आपको, बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपको ये समझ में आया गुरु कैसा हो। अब दूसरी बात ब्राह्मण समझाते हैं कि ये सत्य है कि बिना माँ के जन्म नहीं हो सकता, बिना पिता के पालन पोषण नहीं हो सकता, बिना डॉक्टर के इलाज नहीं हो सकता, बिना किसान के अनाज प्राप्त नहीं हो सकता।
ठीक इसी प्रकार बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, उद्धार नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। अब दूसरी बात, ब्राह्मण जन स्वयं का उदाहरण देके ये समझा रहे हैं, वह फिर वो गुरु कैसा हो, फिर वह संत कैसा हो। इसलिए इस सूत्र पे आपको ध्यान देना है। और मुझे लगता है कि ये भागवत का नहीं, प्रत्येक भक्ति करने वाले मनुष्य का सबसे पहला सूत्र यही है। जैसे गलत डॉक्टर से इलाज हो गया तो क्या होगा? हाँ जी, काम तमाम। गलत शिक्षक से शिक्षा ले ली तो क्या होगा? काम तमाम। और गलत माता पिता मिल गए तो अभी अभी मैं रोड पे कम से कम 20 बच्चों को देख के आ रहा, भीख, माता पिता भीख मंगवा रहे। उन्हें ये नहीं पता बच्चों को जन्म देना कर्तव्य है, लेकिन उन्हें उचित शिक्षा संस्कार देना भी हमारा कर्तव्य है। अभी उनसे कहो जाके किस बच्चे को मुझे दे दो, हम इसे पढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे, ला नहीं सकते आप। नहीं, हम भीख ही मंगवाएंगे। गलत माता पिता मिल जाए तो जीवन नरक, गलत डॉक्टर मिल जाए तो किडनी जी खराब है, देखना क्या है, आपको पता ही नहीं चलेगा, एक निकाल के तेरी बेच देगा। हाँ, बाद में, बहुत बाद में पता चलेगा एक भी नहीं रही, एक तो खराब थी, एक उसने निकाली ली। गलत कोई भी जीवन में मिल जाए तो ठीक इसी प्रकार अगर गलत संत मिल जाए और गलत गुरु मिल जाए तो, हाँ जी, एक ही चीज होनी है, खुद भी जेल में होंगे और हम भी, उनका भी जीवन नरक और हमारा भी नरक हो जाएगा। इसीलिए ब्राह्मण जनों ने ये तो कह दिया कि बिना संत के, बिना गुरु के उद्धार कल्याण नहीं हो सकता, लेकिन कितने चतुर हैं, सयाने हैं ब्राह्मण, उनने ये भी बता दिया वह संत की पहचान क्या है, उस गुरु की पहचान क्या है। अभी हमारे सत्संग में ये नहीं बताया जाता है कि गुरु कैसा हो, संत कैसा हो। क्यों? इतना बोलते ही, सत्य बोलते ही बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है, हमें उसे जीना पड़ता है, फिर पोल खुल जाती है हमारी, पता चल जाता हम क्या हैं। तो निर्विवाद रूप से सत्संग का अर्थ केवल धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, गलत और सही, संत और पाखंडी, इनका विवेचन करना ही सत्संग है। और धरती पर कभी भी किसी भी संत ने ये कहा ही नहीं वो संत है, उसने संत की पहचान बताई, उसके चरित्र बताए, उसके आचरण बताए। जो जागे हुए लोग थे, जो समझदार लोग थे, वो समझ गए, जान गए, पहचान गए कि ये गुण है, ये चरित्र है। तो संत एक व्यवहार है, एक चरित्र है। शायद इसीलिए वो बिना ईश्वर की कृपा के नहीं। लिखने वाले ब्राह्मण तो इतनी बड़ी बात कह देते हैं, पुण्य पुंज से मिले हों संता, 84 लाख योनियों के पुण्य इकट्ठे हों तब संत मिलता है। अच्छे कर्म हो तो अच्छे माता पिता, कई जन्मों के अच्छे कर्म हो, कई जन्मों के अच्छे कर्म हो तो अच्छी संतान। तो ध्यान रखना, कई जन्मों के अच्छे कर्म से अच्छे माता पिता, अच्छा परिवार। तो संत ब्राह्मण जन कहते हैं कई लाख जन्मों के अच्छे कर्मों से संत मिलता है, कई लाख जन्म। एकदाम हिम विशालायाम चतवार ऋषियों सुमलया सत्संगार समायातम दुदस्तु नारदम। सत्संग करने के लिए नारद जी धरती पे पधारे। बहुत ध्यान देना, आप अपना ही उदाहरण दे रहे हैं ब्राह्मण जन, और अपना उदाहरण भी दे रहे हैं। जैसे ही सूत जी ने कहा नारद जी धरती पर सत्संग के लिए आए, कहते गुरुदेव नारद जी, पर मैंने तो सुना है नारद स्वर्ग में रहते हैं, देव ऋषि हैं, आपने सुना है कि नहीं?
देवताओं के ऋषि, देव ऋषि की उपमा है जो देवताओं का ऋषि हो। तो पहली अवस्था उनकी देखें, पहली प्रसिद्धि, पहली उपलब्धि देव ऋषि हैं। क्या हम में से कोई है? द्वितीय, स्वर्ग में रहते हैं। क्या हम में से किसी ने देखा है स्वर्ग? हमने तो सुना है कि स्वर्ग होता है, वो रहते हैं। तीसरी अवस्था ब्रह्मा जी के पुत्र। चौथी अवस्था शंकर जी के भाई। पांचवी अवस्था हर सांस में नारायण नारायण, ये विशेषता है नारद जी की। नारायण नारायण, हर सांस में, ईमानदारी से, कोई बेईमानी नहीं। छठवीं उपलब्धि तपस्या करके कामदेव को जीत लेना, कोई नहीं जीत पाया। सातवीं जब मर्जी करे तब भगवान के घर बैकुंठ में। हम में से किसी ने बैकुंठ देखा? आठवीं विशेषता भगवान से बातें करते हैं, बोलते हैं, मिलते हैं, साक्षात। साक्षात समझते हैं? जैसे हम और आप बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या इतनी विशेषता किसी व्यक्ति के पास हो सकती है इस धरती पर? हाँ जी, हो सकती है। ऐसे नारद का भी पतन हो गया जो साक्षात भगवान से बातें करते हैं, हर सांस में स्मरण करते थे। हम में से कोई कर सकता हर सांस में? हम तो ऐसे करते, मुंह में राम बगल में छुरी। ब्राह्मण जन कितनी समझ से उदाहरण दे रहे हैं। जैसे ही पतन हुआ, पतन जानते क्यों हुआ? कर्म से, मन के दुर्गुणों से। श्री भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैंने तो आज जन्म स्वर्गों का सुख भोगा, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं, मैं देवऋषि हूं, मैं हर सांस में नारायण नारायण करता हूं, मैं या तो आपसे बातें करता हूं, फिर प्रभु मेरा पतन कैसे, क्यों? स्वयं भगवान ने कहा, नारद इससे क्या फर्क पड़ता कि तुम नारायण नारायण करते हो? मैं किसी से अपनी चापलूसी थोड़ी चाहता। हे नारद, ये पूरा संसार मनुष्य के कर्मों से निर्मित है। हमारे अच्छे कर्म तो हम स्वर्गादि को उपाधियां भोगते हैं, और हमारे बुरे कर्म उन्हीं स्वर्गों को भोगने के बाद हम नरक भी भोगते हैं, क्योंकि हम कभी मरते नहीं। कभी स्वर्ग भोगा, कभी नरक भोगा, कभी दुख भोगा, कभी सुख भोगा, कभी अच्छा भोगा, कभी बुरा भोगा, कभी स्वस्थ तन को भोगा, कभी बीमार तन को भोगा, तो भोगी तो रहे। तो हे नारद, तुम्हारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म तो स्वर्गादि उपाधियां हैं, और तुम्हारे कर्म में खोट तो पतन। तो नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, मैं तो आपके पास हूं साक्षात, फिर मेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ? फिर मैं अच्छा क्यों नहीं बना? मेरा पतन क्यों हुआ? तो स्वयं भगवान कहते हैं, कि हे नारद, न मैं किसी को अच्छा बनाता हूं, न मैं किसी को बुरा बनाता हूं, न मैं किसी का उत्थान करता हूं, न मैं किसी का पतन करता हूं, न किसी के जीवन में अमीरी देता हूं, न किसी के जीवन में गरीबी देता हूं। ये कुछ उल्टे से अर्थ सुन रहे होगे, ये कहीं लिखा नहीं है, ये मेरा अपना ज्ञान है। सबने अपना अपना खोजा है, ये मेरी खोज है कि भगवान न हमें अच्छा बनाते, न बुरा बनाते, न हमें सही बनाते, न हमें गलत बनाते, न हमें अमीर बनाते, न हमें गरीब बनाते, न वो हमारा उद्धार करते, न वो हमारा पतन करते। ईश्वर तो हमारे रचनाकार हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने कर्मों से करते हैं। अब आप ये मत कहना कहीं लिखा दिखाओ, ये मेरा ज्ञान है, ये मैंने खोजा है, ये सत्य है और सिद्ध है। ये हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने कर्मों से प्राप्त करते हैं। नारद जी ने कहा,
कि हे प्रभु फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। तो ध्यान रखना स्वयं वैकुंठपति भगवान के शब्द, हे नारद, जैसे मैंने माँ को और पिता को बनाया, किसी ने जन्म लिया, मैं तो रचनाकार हूँ जन्म लेने वाले का, जन्म देने वाले का, लेकिन जन्म कौन देगा? माता और पिता ही। ठीक इसी प्रकार मैंने उद्धार करने वाले का और करवाने वाले दोनों का निर्माण किया। तो जैसे जन्म माता पिता देंगे, ठीक इसी प्रकार हमारा उद्धार, कल्याण, हमें बुरे से अच्छा कौन बनाएगा? कहते सदगुरु, कोई संत। तो हे नारद, धरती पर जाओ, किसी सच्चे संत को ढूंढो, किसी ब्रह्मज्ञानी को ढूंढो, किसी आत्मज्ञानी को ढूंढो, उसके चरणों में अपना जीवन सौंपो, वह ज्ञान प्राप्त करो, जिससे हमारे कर्म शुद्ध होते हैं, हमारे दुख मिट जाते हैं। और नारद को क्या क्या मिला? वैकुंठ मिला, ब्रह्मा जी के पुत्र होने का गौरव मिला, तपस्या करके कामदेव को जीतने का गौरव मिला, हर सांस में भक्ति करने का गौरव मिला, भगवान से बातें करने का गौरव मिला। लेकिन ध्यान रखना, सब मिल गया, लेकिन नारद को संत न मिला। इसका अर्थ क्या है? बहुत कीमती है संत। ब्राह्मण जन ग्रंथों को लिखते हुए कहते विभूति है दुनिया की, कौतुक है दुनिया का, आश्चर्य है दुनिया का, और बिरले लोगों को मिला वो। नारद जी धरती पर आ गए। अब आगे की बात सुने आप, ये बहुत अच्छी बात है, शायद आप कुछ सुन पाए ना सुन पाए, लेकिन जी बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ग्रंथों को प्रारंभ करने से पहले ब्राह्मण जन उसकी पूरी व्यू, जैसे खेत में फसल बोलने से पहले तैयारी, ठीक इसी प्रकार भक्ति धर्म पुण्य करने से पहले ब्राह्मण जन आपको 3 बातें समझाना चाह रहे हैं, जो 3 सूत्र में सुना रहा हूं। नारद जी धरती पर आए, हर तीर्थ को ढूंढ लिया, मथुरा काशी सब, धरती का कोना कोना ढूंढ लिया, और ढूंढ ढूंढ के थक गए। जानते हो किसे ढूंढने आए थे? किसे ढूंढने आए थे? हाँ जी, संत को, गुरु को। पूरी धरती ढूंढ ली, कोई संत नहीं मिला। भागवत 5241 वर्ष पूर्व लिखी गई, मतलब आज से ज्यादा अच्छी स्थिति होगी 5000 वर्ष पहले। हम कैसे संत मान लेते हैं? चैनल पे देख गए तो संत ही होंगे। ग्रंथों में कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराएं। एक मनुष्य को अनेकों जन्म तपस्याएं करनी पड़ती थी, अनेकों जन्म, स्वयं को जीतने में, स्वयं को जानने में, स्वयं को बदलने में अनेकों जन्म लग जाते थे। एक बहुत छोटा शब्द है निष्कामता, इस पे प्रवचन करना बड़ा आसान है। संतोष, मैं बूढ़ा हो जाऊं प्रवचन करते करते, जी संतोष करो, कहाँ पड़े हुए हो, लेकिन क्या मेरे चरित्र में संतोष है? ये कठिन बात है। एक संतोष को चरित्र में धारित करने के लिए कई जन्म लग जाते हैं, कई जन्म। और बाकी क्या, प्रवचन ऐसे ही उठा के पटक दो, जी कहाँ माया में फंसे हो, ये सब बेकार हैं। और महाराज ने ऐसे प्रवचन कर दिए, लेकिन महाराज किस में उलझे हैं? 100 करोड़ 1000 करोड़ हैं ब्रह्मचारी, हैं योगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ कि तोते की तरह बोल रहे हैं, कोई ज्ञान नहीं है, खुद को देख ही नहीं पाए। खुद को देखना ज्ञान है, खुद को बदलना ज्ञान है। तो संत एक उपाधि है, उपलब्धि है, जो बिरलों ने पाई। तो नारद ने पूरी धरती ढूंढी, कोई संत नहीं मिला, कोई गुरु नहीं मिला। ऐसा नहीं नारद ने ढूंढा, स्वयं शिव ने अपनी धर्मपत्नी सती के लिए गुरु को ढूंढा पूरी धरती पर, कोई नहीं मिला, एक मिले। ये क्यों लिख रहे हैं ब्राह्मण जन ग्रंथों में? क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि वो दुर्लभ है। क्या कहते हैं नारद जी? पाखंड निरता संता विरक्तो सपरगहा
सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दान न विद्यते न योगी नैव सिद्धो बान ज्ञानी सत्क्रियो नरा। पूज्य व्यास जी लिखते हैं, नारद बोल रहे हैं, क्या कहा कि मैंने पूरी धरती ढूंढ ली, मुझे कोई संत नहीं मिला। जितने मिले कौन मिले? पाखंडी। पाखंडी जानते हो किसे कहते हैं? देखो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ग्रंथों में लिखा है। पाखंडी जानते हो किसे कहते हैं? जानते हो किसे कहते हैं? जैसे कोई प्रवचन करे, मरने से क्या डरना, लेकिन महाराज के गार्ड लगे हुए हैं, ये पाखंड है। कोई दुख लेकर आए कि जी मुझे दुख है, महाराज कहेंगे कि 14 लाख में राहु उतारूंगा ये पाखंड है। किसी को छलना, कपट करना, ठगना, धर्म और ईश्वर की आड़ में लोगों को खोखले भाषण देना, विलासिताओं में डूबना, भोगों में डूबना, बाहर से स्वयं को ब्रह्मचारी योगी कहना, लेकिन मन में तृष्णा होना, लालच होना, छल कपट भरना, संसार घोर हम में भरा हो, ये क्या है? पाखंड। और हम अपनी नंगी आंखों से यही देखेंगे चारों तरफ। एक आम आदमी ज़्यादा अच्छा है। एक ग्रस्त केवल इतना सोचता है, हे भगवान छोटा घर हो, थोड़ा धन हो, एक गाड़ी हो, परिवार को पाल सकें, धर्म भी कर सकें। लेकिन महाराज क्या सोचते हैं? 1000 करोड़ हो, 100 गाड़ियाँ हों, 500 आश्रम हों, भीड़ हों, सबको पागल बनाएं, कुछ भी करें। यही पाखंड है। नहीं नहीं, ब्राह्मण जन कहते हैं जो स्वभाव से विरक्त है, आभाव विरक्त नहीं है, स्वभाव विरक्त है, जिसके स्वभाव में निष्कामता हो, निश्चलता हो, पवित्रता हो, शुद्धता हो, जो स्वयं को देख सके, स्वयं को बदल सके, स्वयं को जांच सके, जिसने अपने मन को जीता, जिसने स्वयं को जाना, जो शुद्ध है, क्योंकि वही शुद्ध बना सकता है। जो बुद्ध है वही जगा सकता है, जो संभला है वही संभाल सकता है। ऐसे तो नारद जी ने जब ये उद्घोषणा की कि संत की पहचान तो सत्य है, लेकिन मुझे सत्य बोलने वाले दिखाई दिए, सत्य जीने वाला कोई नहीं दिखाई दिया। सत्य बोलना सत्य नहीं है, सत्य को जीना सत्य है। संत की पहचान उसका तप है। तप का अर्थ ये नहीं कि हम आग जला के बैठ जाएं, आग में तप गए, ये तप नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छा तो माँ का तप है, जीवन भर चूल्हे में तपती है, कम से कम 10 लोगों को भोजन कराती है आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तप क्या है? तप का अर्थ है स्वयं के दुर्गुणों को देखना और उन दुर्गुणों को दूर करना, ये तप है। सत्यम नास्ति तपा, कहते पूरी धरती पर न सत्य देखने को मिला, न तप देखने को मिला। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दान न विद्यते, न कहीं दान का स्वभाव मिला, न कहीं ज्ञान मिला, न योगी, अपने आप को योगी कहने वाले योगी न मिले, वो भी घोर संसारी मिले। नया न वो सिद्धो, सिद्ध ये बहुत कीमती शब्द है। सिद्ध, सिद्ध का अर्थ जानते हैं क्या है? सिद्ध का अर्थ है मैं जो कहता हूं, मैं जो बोलता हूं, उसे मैं जीता हूं, यह सिद्ध। सिद्ध समझ गए? तो वो कहते सिद्ध भी नहीं मिले कहीं, प्रसिद्ध मिले। प्रसिद्ध समझते हैं आप? प्रसिद्ध समझते हैं? नहीं, जैसे समझे। जैसे एक मां बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देके कितनी मुश्किलों से मां पालती है, सबने देखा होगा। रात में सोए नहीं, अपने बच्चे को सूखे में लेटा दे, गीले में लेट जाए, नींद हराम। जन्म देते समय प्राणों की बाजी लगा के मां जन्म देती है बच्चे को। फिर अपने रक्त को अपनी संतान में प्रेषित करती है, पहले अंतः गर्भ में, फिर बाहर
शायद इसीलिए माँ के जैसा कोई नहीं। इतना करने के बावजूद वही संतान जब बड़ी हो जाती है, आप ऐसे समझना थोड़ा सा, एक है सच्ची माँ, सिद्ध माँ। माँ ने कहा नहीं कि वह माँ है, माँ ने संतान को सिद्ध कर दिया अपने आचरण से, कर्म से, व्यवहार से। ये क्या है? सिद्धता, सिद्धि। समझ गए कि नहीं? अप्रसिद्धि। एक सनेमा की माँ है, 3 घंटे को माँ बनी कोई अभिनेत्री, अंग्रेजी में हीरोइन 3 घंटे के लिए वो माँ का रोल प्ले करती है। लेकिन दूसरे सिनेमा में, जिस सिनेमा में जिस अभिनेता की वो माँ बनी थी, अगले सिनेमा में वो उसकी पत्नी बन गई। चौथे सिनेमा में वो उसी अभिनेता की बहन बन गई, और 5वें सिनेमा में वो उसकी बेटी बन गई। एक ही अभिनेत्री ने एक ही अभिनेता के साथ कितने रोल प्ले कर दिए? 4। और अब बताओ प्रसिद्ध कौन होगा, जन्म देने वाली माँ या सिनेमा वाली? इतनी सुंदर बात कही। तो नारद जी कहते हैं कि जो संत का नाटक करते हैं, गुरु का नाटक करते हैं, वो प्रसिद्ध हैं। तो प्रसिद्ध मिले मुझे, सिद्ध नहीं मिले। बात समझ पाए कि नहीं? नाटक करने वाले तो संत तो नाटक नहीं है कि हम रोल प्ले करें, किसी की माँ बन जाएं, किसी की बेटी बन जाएं, उसी की, ऐसे नहीं हो सकता। सिद्ध तो जो एक माँ है, जैसे माँ सिद्ध करती है अपने चरित्र से, आचरण से, कर्म से, व्यवहार से, ऐसे ही संत सिद्ध करता है अपने आप को। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात कि नहीं? कहते सिद्ध नहीं मिला और रो पड़े, हे प्रभु आप कहते हो जाओ धरती पर किसी संत को ढूंढो, किसी ब्रह्मज्ञानी को ढूंढो, वो मेरा उद्धार करेगा, कल्याण करेगा। मैं तो ढूंढते ढूंढते थक गया, मुझे वो न मिला। रो पड़े नारद जी। फिर समझे आप, भगवान मिल गए लेकिन संत नहीं मिला, वैकुंठ मिल गया लेकिन गुरु नहीं मिला, देवऋषि स्वर्ग की ख्याति उपाधि मिल गई लेकिन संत नहीं मिला। और संत नहीं मिला तो भगवान के साथ रहने वाले नारद का उद्धार नहीं हुआ, हमारा कहां से हो जाएगा? हर सांस में मंत्र जपने वाले नारद का उद्धार नहीं हुआ, हमारा कहां से हो जाएगा? ये बात ब्राह्मण जन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब अंदर तड़प पैदा हुई, भगवान को दया आई, धरती ढूंढ ढूंढ के थक गए, अब चल पड़े हिमालय की ओर। हिमालय में महान ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी, आत्मज्ञानी, शुद्ध, सहज, सिद्ध, सरल, निष्काम, निश्चल, पवित्र सनकादिक का मिलन, और उनके चरणों में अपने जीवन को सौंपना नारद का। ओ ब्रह्मन् कथम देन मुखाय। अरे ओ ब्राह्मण, दुखी क्यों हो? कहते मैं नारद स्वर्ग में रहता था, कहते पता है, बैकुंठ में रहता था, कहते पता है, मैंने काम को जीत लिया तप करके, कहते पता है, मैं भगवान से बातें करता था, कहते पता है, मैं हर सांस में स्मरण करता था, पता है, कहते फिर भी मेरा पतन हो गया। फिर कहते मैं धरती पे आया, कहते फिर भगवान ने भेजा, क्यों? कहते उद्धार करो। फिर कि पूरी धरती ढूंढ ली, कोई संत न मिला। तो सनकादिक कहते हैं थोड़ा मुझे भी देख ले। तो नारद कुछ दिन दिवस साथ रहे। तो जो संत के लक्षण थे, अब ध्यान देना, नारद को पूरी धरती पे संत मिला क्यों नहीं? क्योंकि ब्राह्मण हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक जौहरी को तुम पीतल दे के कहने लगो जी सोना है, अरे आप मान लेंगे क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन जौहरी तो ये कहेगा ले जाओ ये पीतल है। ठीक इसी प्रकार जैसे संत की पहचान हो, गुरु की पहचान हो, वो तो उसे ही ढूंढेगा, नकली को थोड़ी मानेगा। तो ठीक इसी प्रकार जो ब्राह्मण जन हैं उन्हें पहचान मालूम है संत की, आचरण मालूम है संत के, व्यवहार मालूम है संत के। तो ये दो बातें हो गई। प्रथम ये
कि ब्राह्मण जन ग्रंथों को लिखते समय प्रथम बात ये कह रहे हैं कि भूख है तो आपको भोजन चाहिए, कोई विकल्प नहीं है। प्यास है तो आपको पानी चाहिए, कोई विकल्प नहीं। जन्म लेना है तो माता पिता चाहिए, कोई विकल्प नहीं। बीमारी है तो डॉक्टर चाहिए, कोई विकल्प नहीं। शिक्षा लेना है तो टीचर चाहिए, कोई विकल्प नहीं। ठीक ध्यान रखना, इस संसार के दुखों से, कलेशों से, तनावों से, अवसादों से, फसादों से, कर्म के दुर्गुणों से बचना है या ईश्वर का बनना है, भक्ति करनी है, पुण्य करना है, उद्धार करना है, कल्याण करना है तो संत चाहिए। अब दूसरी बात ब्राह्मण जन क्या कह रहे हैं, चाहिए लेकिन कैसा चाहिए? कैसा चाहिए? आपकी जेब काटे, कहे कुछ करे कुछ, विलासताओं में डूबा हुआ, भोगों में डूबा हुआ, स्वयं अंधकार में और बातें प्रकाश की, स्वयं अज्ञान में और बातें ज्ञान की। कहे कुछ करे कुछ, है कुछ दिखे कुछ, नहीं नहीं, हमें एक सा चाहिए। हम अशुद्ध हैं लेकिन हमें शुद्ध चाहिए। हम अज्ञानी हैं लेकिन हमें ज्ञानी चाहिए। हम लोभ से ग्रसित हैं लेकिन हमें निष्काम चाहिए। हम डरे हुए हैं लेकिन हमें निर्भय चाहिए। हम अज्ञान में डूबे हुए हैं लेकिन हमें कोई ज्ञानी चाहिए। चाहिए तो, लेकिन ऐसा चाहिए। तो ये दो सूत्र ब्राह्मण जनों ने कहे। और जब नारद जी ने कहा कि मेरा उद्धार कल्याण कैसे होगा, तो कहते हैं कि हे पुत्र, ज्ञान से तो तुम ज्ञान यज्ञ कराओ। और नारद जी ने अपने गुरुदेव के कहने पर आनंद घाट पर ऐसे धर्म यज्ञ की व्यवस्था की। धर्म एक सुंदर सूत्र है, समय ज़्यादा हो चला है, कल समझाएंगे। क्योंकि अगर आपको ज्ञान नहीं होगा, भले ही आप मेरा आदर करें, मुझे माने, पहचानें, लेकिन जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप जान ही नहीं सकते मैं सही हूँ या गलत। आपको कैसे पता चलेगा मैं सही हूँ या गलत? ज्ञान से। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। हम जीवन कैसे जिएं? ज्ञान से। हम खाएं कैसे? ज्ञान से। हम कमाएं कैसे? ज्ञान से। जो कुछ भी है संसार में ज्ञान से। तो भक्ति भी ज्ञान से, पुण्य भी ज्ञान से, उद्धार भी ज्ञान से, और गुरु भी ज्ञान से। तो वह ज्ञान जिससे हमें हर चीज की पहचान हो जाए। तो ऐसे ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। मंचस्थ सनकादिक हुए, चरणों में नारद जी बैठे। अब तीसरा सूत्र बहुत कीमती सूत्र। आपने पहला सूत्र सुना, बिना गुरु के लाख जतन कर लें कुछ नहीं होगा। द्वितीय सूत्र, नारद को बैकुंठ मिल गया, भगवान मिल गए, सब मिल गए, लेकिन गुरु पतन हो गया। अब तीसरा सूत्र, सनकादिक ऊंचे आसन पे बैठे। मैंने पहले ही कहा, किसी भी संत ने ये नहीं कहा कि वह संत है, गुरु है। उसने तो समाज को पहचान बताई। सोना ऐसे कहते हैं पीतल, पीतल के बाले में पीतल हिस्से में आया, सोने वाले के हिस्से में सोना आया। ठीक ऐसे ही संतों ने पहचान बताई, संत किसे कहते हैं। तो जब ज्ञान प्रारंभ हुआ तो सनकादिक ने ये नहीं कहा कि वह नारद के गुरु हैं, संत हैं। उन्होंने कहा, प्रिय जिता सनो जित श्वास जितेंद्रिय जित संग। हे प्रिय, असली गुरु की, असली संत की, ब्रह्मज्ञानी की प्रथम पहचान जिता सनो, जैसे आसन की सिद्धि हो। आसन की सिद्धि जानते हैं आप? हाँ जी, आसन की सिद्धि जानते हैं? एक आसन पे थिर, जिसने शरीर को जीत लिया। आपने सुना होगा, सिर्फ बैठ गए तो बैठे हैं। सनकादिक
दधीची ऐसी तपस्या की, शरीर पे हड्डियों का ढांचा रह गया। क्यों? आसन की सिद्धि है। आसन की सिद्धि से क्या होता है? मन भागता नहीं है। संत की पहचान उसकी प्रसिद्धि नहीं है। प्रसिद्धि का अर्थ समझते हैं? शरीर में, संसार में प्रसिद्धि हासिल कर लेना ये मामूली काम है। ये तो अभिनय करने वालों को उपलब्ध है, ये तो आतंकवादियों को उपलब्ध है, ये सरेआम लूटपाट करने वालों को उपलब्ध है प्रसिद्धि। आसन क्या है? सिद्धि। हमने शरीर को साध लिया, मैं अपने मन को बाहर के आकर्षणों में नहीं दौड़ाऊंगा, और थिर होके बैठ गए। वो एक एक जन्म, दो दो जन्म उनके तप करते हुए बीत गए। प्रथम पहचान आसन की सिद्धि। बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी, शिव, दधीच, विश्वामित्र, वशिष्ठ, आसन की सिद्धियां हैं। प्रथम पहचान। द्वितीय, जित सांसो, अपनी हर सांस को शुद्ध कर देना, अपनी हर सांस पे पहरा लगा देना। छल कपट तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं अपनी किसी सांस में भी किसी के साथ अहित नहीं करूंगा। इतनी निर्मलता, हर सांस में पवित्रता, हर सांस में केवल कल्याण की भावना, अपनी हर सांस को जीत लेना। जित सांसो। तीसरा लक्षण, जितेंद्रिय, अपने मन को जीत लेना। धरती पे मालूम है आपको किसकी पूजा हो रही है? नगर को जीतना, दुनिया को जीतना बहुत आसान। सिकंदर जैसे जीतने के बाद रो पड़े, अशोक रो पड़ा। वही महावीर है जिसने स्वयं को जीता। शिव कौन है? स्वयं को जानने वाले, स्वयं को जीतने वाले। तो आध्यात्म का प्रथम सूत्र है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मुख देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। अपने मन को जीत लेना। तो धरती पर उन्हें संत कहा गया जिन्होंने आसन की सिद्धि की, सांसों की सिद्धि की और अपने मन को जीता। और हे नारद, अगर इन लक्षणों से युक्त तुम्हें कोई मिल जाए महापुरुष, तुम समझ लेना वो सच्चा संत है, वो सच्चा सदगुरु है। फिर उसका संग नहीं छोड़ना। जित संगो। ये 3 सूत्र ग्रंथ प्रारंभ होने पर है। ध्यान से और समझदारी से सुनेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी है। अब जब इतनी बात समझ में आ जाए, उसके बाद आगे की बात चालू होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण
हजार बातें करे जमाना। हर एक अदा में है बेगुनाही, हर एक अदा में है बेगुनाह है, हर एक अदा में है बेगुनाही। मेरी यदा पे यकीन रखना, मेरी अदा पे यकीन रखना। हजार बातें कहे जमाना, हजार बातें करे जमाना। मेरी वफा पे यकीन रखना, मेरी वफा पे यकीन रखना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। किसी को हंसता न देख पाए, किसी को हंसता न देख पाए। अजीब से है ये बैर दुनिया, अजीब से है ये बैरी दुनिया। ये बेमुरब्बत है बेवफा है, ये बेमुरब्बत है बेवफा है। बेवफा पे न यकीन रखना, बेवफा पे न यकीन रखना। हजार बातें करे जमाना, हजार बातें करे जमाना। मेरी वफा पे यकीन रखना, मेरी वफा पे यकीन रखना। हर एक अदा में है बेगुनाह, हर एक अदा में है बेगुनाह। मेरी यदा पे यकीन रखना, मेरी यदा पे यकीन रखना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण 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 नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सरगम गदन निदन निद निसर सनि रे सनि दप दाध पम दप म पगम रे सनि सरे सनि दनि रे स। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण मासु वासुदेव बाद नद नदरनु दरनु 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 दरनु। शत्रु के विश्रांति। पुनः आप सबको प्रणाम, आपके प्रेम, आपकी बंदगी, आपके पूर्वज, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। ओम हरि शरणम, 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 ओम हरि शरणम। आए विश्रांति की ओर। प्रतिबाल कृष्ण की जय। ओ बलिदाओ को छोटो भैया, कनुआ कह बोरत मैया। ओ परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया।
इन पर प्राण न्योछावर की जय। आरती वाल कृष्ण की जय। तो सदावर कुंवर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत कवैया। देखत ही मन लेत चुरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। यह छबिन नैन मैं भर ली जय। आरती वाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। सखन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको धावे। सोई सुकृति जो इनको धावे। अब इनको अपनों कर ली जय। आरती वाल कृष्ण की जय। कृष्ण की जय। कृष्ण की जय। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सिया बलरामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय। जय।